चक्रवात यास को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साथ में जायजा लेना था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के न पहुंचने पर उन पर बीजेपी के नेता काफी हमलावर हुए, जिसके बाद ममता ने पलटवार करते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आप हार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। अभी तक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को 22.77 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, केंद्र सरकार ने हमें बताया युवाओं की वैक्सीन 10 जून से पहले नहीं मिल पाएगी और बहुत सीमित सप्लाई मिलेगी। देश में कोवैक्सीन की बढ़ती किल्लत को देखते हुए कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने चिंता जाहिर की तथा इस पर वैक्सीन सप्लाई का कैग ऑडिट करने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, रेलवे की बढ़ती आवश्यकता के अनुसार देश में ही उच्च ग्रेड की रेल पटरियों का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली में पहलवान सुशील कुमार को छात्रसौल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में जिला अधिकारी सुहास एल वाई ने 24 घंटे चलने वाली ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले आरोपी नवनीत कागला को मुख्य महानगर दंड अधिकारी अरुण कुमार गर्ग की अदालत ने 1 लाख की निजी मुचलके पर जमानत दे दी। आयकर विभाग ने 9 महीने बाद 80G के तहत अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को छूट देते हुए मस्जिद को दिया जाने वाला दान टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन फिलहाल मस्जिद के नक्शे की फाइल अभी भी ADA में अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने कहा, फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा के बयान में मायावती के लिए जो अश्लील शब्द का प्रयोग हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूं। रणदीप हुड्डा को मायावती व देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। हास्य के नाम पर भी कुछ भी परोसा नहीं जा सकता। रणदीप हुड्डा ने गलत किया है। उत्तर प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की तैयारी प्रारंभ हो गई है, जिसमें शादी का सामान बेचने वालों को छूट मिलने की संभावना है। इसके साथ ही गारमेंट की दुकानें, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों की दुकानें, 33% कर्मचारियों की क्षमता के साथ प्राइवेट कार्यालय और 50% क्षमता के साथ अन्य दुकानों और रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी मिल सकती है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए IIT दिल्ली ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, दिल्ली में तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक होने की आशंका है, जिस दौरान 45,000 मामले आ सकते हैं और करीब 9,000 लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है। कोरोना ने न जाने कितनों की सांसें छीन ली, लेकिन अब उन्हें मोक्ष का इंतजार भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते लखनऊ में गोमती नगर के घाटों पर चिता जलाकर गए परिवार अस्थियां लेने लौट कर नहीं आए, जिसके बाद समाज सेवी इन अस्थियों का विसर्जन करेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बड़ौद क्षेत्र में गर्मी के चलते नहाने गए 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान तीनों परिवारों में कोहराम मच गया है। देश में कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच वायरस के वेरिएंट पर सियासी गर्माहट बनी हुई है। जसवीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान पर हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश में कांग्रेस सरकार आग लगाना चाहती है, तो वहीं गृह मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा, कमलनाथ नया वेरिएंट है जो मुर्दों से भी बात करता है। 17 मई को आए चक्रवाती तूफान तौकाते के कारण अलीबाग से एक जहाज भटक कर पालघर में वदराई के बीच फंस गया, चट्टान से टकरा गया, जिसके बाद 11 दिन बाद भी समुद्र में जहाज फंसा हुआ है, जिसमें करीब 80,000 लीटर डीजल भरा हुआ है, जिसके रिसाव शुरू होने से खतरा बढ़ रहा है।
भुवनेश्वर आईआईटी और एम्स ने एक साझा शोध किया जिसके मुताबिक तापमान कम होने के कारण बरसात में कोरोना संक्रमण अपने शिखर पर होगा, जबकि सर्दी में यह काफी तेजी से फैल सकता है। मौसम विभाग की ओर से हरियाणा, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही असम में आई बाढ़ से स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुंबई में एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 2100 मेथाम्फेटामाइन ड्रग की कैप्सूल जब्त की गई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण में हो रहा है। 76,000 टेस्ट करने के बाद नए पॉजिटिव मामले 1,640 आए और 4,995 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना वायरस का कई उद्योगों पर भी सीधा असर देखा जा रहा है, जिसके चलते राजस्थान में करीब 1,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर कोरोना का असर दिखाई दे रहा है, जिससे करीब 2,000 करोड़ लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ है, तो वहीं 50,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 800 संविदा डॉक्टर इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल कोरोना के दौर में डॉक्टर वेतनमान घटाने से नाराज हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार से कहा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो बांड रद्द कर देंगे। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में ग्रामीण गांव के विकास की मांग कर रहे थे, जिस दौरान नक्सलियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 20 ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गए। गोवा में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार गोवा सरकार ने 7 जून तक सुबह 7 बजे तक कोविड-19 कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 500 बेड की कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की खुराक देने में समय लगेगा। अमेरिका के बाद भारत वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। देश में जारी वैक्सीन की किल्लत को लेकर सरकार ने जवाब देते हुए कहा, वैक्सीन तैयार करने और टेस्टिंग में समय लगता है, जो कि रातों रात संभव नहीं है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का भी एक प्रोसेस होता है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सुशांत के दोस्त गणेश हिवारकर ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर 14 जून तक आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है तो सीबीआई दफ्तर के सामने आंदोलन करेंगे। चक्रवात यास के कारण ओडिशा में हुई भारी तबाही में प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा को दी गई मदद के मद्देनजर ट्विटर पर हैशटैग मोदी है तो मुमकिन है नंबर 4 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। ओडिशा और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 18 जून को प्रारंभ हो जाएगा।